नमस्कार जी। ये तेरा तस्वुर है या तेरी तमन्नाएं, ये तेरा तस्वुर है या तेरी तमन्नाएं, दिल में कोई रह रह के दीपक से जलाई जाता है। जिस सिमत ने दुनिया है ये दोस्त ने उकबा, उस सिमत मुझे कोई खींच लिए जाए है। भीतर जाना होगा ध्यान दोबारा, वहाँ न ये दुनिया है न वो दुनिया है। वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ शून्य है। बिल्कुल अकेले रह जाओगे वहाँ, सिर्फ एकांत। ऐसा एकांत ना पहाड़ पर है ना किसी जंगल में है। वहाँ पर भी पशु पक्षी होते हैं। भीतर तो वीराना है, वहाँ कोई नहीं, बस शून्य ही है। अब शिवा ध्यान विधि 3। हे देवी, जब कभी अंतःश्वास और बहिर्श्वास एक दूसरे में विलीन होती हैं, उस अक्षण में ऊर्जा रहित ऊर्जा पूरित केंद्र को स्पर्श करो और whenever in breath and out breath fuse at this moment, touch the energy less and energy field center। जो नहीं दिखना चाहिए उसे न देख सकने के लिए एक अलग आंख चाहिए। जहां नहीं उड़ना चाहिए वहां न उड़ खुलने के लिए एक अलग पंख चाहिए। दृश्य को देखने के लिए एक आंख चाहिए, अदृश्य को देखने के लिए दूसरे तरह की आंख चाहिए। उसका नाम ध्यान है। भीतर जो दिखता है वो दिखने जैसा नहीं है, इसे ही आत्म दर्शन कहते हैं। हम केंद्र व परिधि में जीते हैं। आने वाली श्वासों व जाने वाली श्वासों का ये बिंदु तुम्हारा केंद्र है। इस समय श्वास गतिहीन है और ये हमारा जो केंद्र है ये नाभि केंद्र है। यहां श्वास धीमी, स्लो व गहरी, डीप है। वह श्वास यहां पर बिल्कुल रेगुलर होती है। हम ज़्यादातर समय जब सांस लेते हैं तो अपनी छाती से लेते हैं, इसलिए हम केंद्र से दूर हैं। बच्चे पेट से सांस लेते हैं, इसलिए बच्चे केंद्र के पास हैं, इतने खुश हैं, वो बार बार अपने केंद्र को छूते हैं। शिव कहते हैं अगर आप धीमे गहरा सांस लेते हैं तो आप केंद्र को छूते हैं, जो कि नाभि में है, ना कि सिर में। इसे ध्यान से समझो। श्वास जीवन है जो ऊपर से नीचे की ओर आती है। हर अंदर आने वाली श्वास जीवन है, वो सिर की ओर नहीं जाती। अगर केंद्र सिर में होता तो वो ऊपर सिर में जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। शिव ने इस केंद्र को ऊर्जा रहित ऊर्जा पूरित कहा है। क्यों? क्योंकि इस केंद्र को शरीर कोई ऊर्जा नहीं दे सकता। बाकी सभी शरीर की क्रियाओं को शरीर द्वारा ऊर्जा दी जाती है। हम खाना खाते हैं, उससे हमें ऊर्जा मिलती है जो हम शरीर की सभी क्रियाओं को देते हैं। लेकिन इस केंद्र पर शरीर व मन की कोई भी ऊर्जा नहीं है। अतः ये जो हमारा केंद्र है, नाभि केंद्र, इसको शिव ने ऊर्जा रहित कहा है। इसलिए जहां तक तुम्हारे तादात्म्य का संबंध है वह ऊर्जा रहित है। शरीर से इसे कोई भी ऊर्जा नहीं दी जाती। लेकिन साथ साथ शिव ने कहा है कि ये केंद्र ऊर्जा पूरित है। उसे ऊर्जा का जागतिक ब्रह्मांड का अनंत सोर्स उपलब्ध है। क्योंकि हम सांस जब भी लेते हैं तो उसके साथ हम प्राण भी लेते हैं।
हवा हवा नहीं होती, उसके साथ प्राण ऊर्जा भी होती है। ये केंद्र खाने पीने की ऊर्जा पर निर्भर नहीं है, इसलिए ये ऊर्जा रहित है और ऊर्जा पूरित भी है। जिस क्षण तुम उस केंद्र को अनुभव करोगे, जहां से श्वास आती जाती है, जहां श्वास विलीन होती है, उस क्षण तुम आत्म उपलब्ध हुए, उस समय तुम्हें ध्यान होगा और तुम स्वयं को जान पाओगे। ये कस्त्रे हुस्न है आतश कदा मोहब्बत का, ये कस्त्रे हुस्न है आतश कदा मोहब्बत का, बजाए समा यहां दिल जलाए जाते हैं। तलाश लाजिमे आस्की नहीं सागर, तलाश लाजिमा ए आस्की नहीं सागर, न ढूंढने से भी वो हम में पाए जाते हैं। जो अपने भीतर झांक कर देखता है, उसे चकित होकर यह सत्य पता चलता है, सच्चे प्रेमी को अपनी तलाश में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो अपने भीतर बैठता है वो चकित होकर देखता है, न ढूंढने पर भी वो हम में ही पाए जाते हैं। फिर तुम ढूंढो न ढूंढो, पाओगे ही पाओगे, वो मिल ही जाएगा। चलो अपने भीतर। ये कस्त्रे हुस्न है आतश कदा मोहब्बत का, यह प्रेम का मंदिर अग्नि का मंदिर है। उसमें चेहरे का सौंदर्य ही मेरे लिए पूजा का घर है। बजाए समा यहां दिल जलाए जाते हैं, यहां मसाल दिए की बजाय दिल जलाया जाता है। और दिल को जलाने की कला सीखो, भीतर की मसाल जलाओ। भगत और ध्यानी की जलती है, प्रेमी और दीवानों की भी जलती है। बस बुद्धिमान यहां पूछते रह जाते हैं और समय गवाते रहते हैं। अपना दिल जलाओ और साथ में औरों के भी। जब सबका दिल जल जाएगा तो ही अमावस्या की रात हटेगी। बुद्धिमानों से ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि बुद्धिमान हमेशा बाहर ही बैठे रह जाते हैं। मैंने सुना है कि झंडू ने तैरना सीखना था, तो एक उस्ताद सिखाने के लिए रख लिया। झंडू पहले दिन तालाब पर गया तैरना सीखने के लिए। जो उस्ताद उसे तैरना सिखाने को थे वह तो एकदम चौंके, क्योंकि झंडू तट पर गया तो तालाब के किनारे पत्थर पर पैर फिसल गया। काई जमी होगी, भड़ाम से गिरा, एक पैर पानी में पड़ गया, कपड़े भी भीग गए। एकदम उठा और वापस भागने लगा। उस्ताद ने तो कहा, झंडू कहां भाग रहे हो? झंडू बोला, अब जब तक तैरना ना सीख लूं तालाब के पास पैर भी नहीं रखूंगा। यह तो बहुत खतरनाक है। ये तो उसकी दुआ है आज डूबने से बच गया। अगर जरा और फिसल कर अंदर चला गया होता तो बस आज काम खत्म हो गया था। तुम तो बाहर खड़े देखते रहते थे। अब बस सोच लिया जब तक तैरना सीख कर तभी पानी के पास जाऊंगा, बिना तैरना सीखे पानी के पास नहीं जाऊंगा। झंडू पे हम हंस रहे हैं, लेकिन हम भी हर काम के लिए यही कर रहे हैं। जब तक ये होगा नहीं, ये नहीं आएगा, तब तक ये काम नहीं करूंगा। ऐसे ये कभी होने वाला भी नहीं है। कोशिश करोगे तभी कुछ होगा, फिसलोगे तभी सीखोगे, तभी कुशल तैराक बनोगे। कोशिश करो, जरूर सफल होगे। ध्यान की भी कोशिश करो, इसमें भी जरूर सफल होगे। आज इतना ही। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।